राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। 26 दिसंबर 2018 लखनऊ से सरेराह मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी का अपहरण हुआ। कुछ गुंडे उसे गाड़ी में लाद कर देवरिया ले आए। सिर्फ देवरिया नहीं, देवरिया जेल के अंदर ले आए। इसी जेल में बाहुबली माफिया, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद सजा काट रहा था। उसी के इशारे पर व्यापारी को अगवा करके लाया गया था यहाँ पर। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वो पीड़ित व्यापारी आप बीती सुनाते हुए कहता है, अतीक के गुंडे मुझे घर के पास से उठाकर 300 किलोमीटर दूर तक बुरी तरह पीटते हुए ले गए। उसके बाद अतीक अहमद ने मुझसे वहां मेरे प्रॉपर्टी के कागजात पर जबरन साइन करवा लिए। मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा और प्रशासन की ओर से अतीक की जेल बदली की तैयारी की जाने लगी। यूपी की जेलों में उस दौरान अतीक का दबदबा और खौफ इस कदर कायम था कि जब उसे बरेली जेल शिफ्ट करने की तैयारी की गई तो प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद काफी विचार मंथन के बाद उसे प्रयागराज की नैनी जेल शिफ्ट किया गया। इधर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मामले में जांच का आदेश दिया। अतीक अहमद और उसके 10 अज्ञात गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से बाहर कहीं जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 24 फरवरी 2023 बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड से जुड़े मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके सुरक्षा कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया। उस दौरान जब वो कोर्ट से लौट रहे थे, इस वारदात का कर्ता धर्ता भी अतीक अहमद के वजूद से जुड़े ऐसी तमाम आपराधिक और राजनीतिक किस्से हैं। इस बाहुबली को जो उसके उदय के वक्त से जानते हैं वो ये भी दावा करते हैं कि जब अतीक की गुंडई चरम पर थी यूपी में तो उसे अपने सामने किसी का नजरें मिला पाना भी गवारा नहीं था। उसके शागिर्द उससे हमेशा गर्दन नीचे करके ही बात करते थे। 5 फीट 6 इंच का ये माफिया बदलते वक्त के साथ यूपी का डॉन के तौर पर मशहूर होने लगा। साल 1970 का वक्त, प्रयागराज तब इलाहाबाद था। शहर डेवलपमेंट की ओर था, सड़कें बन रही थी, फैक्ट्रियां डल रही थी। शहरीकरण के इस दौर में नए नए लड़कों को शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने का चस्का लगा था। इसके लिए वो नई मूंछ छुगे लड़के कुछ भी करने को तैयार थे। लूट, हत्या, अपहरण, कुछ भी। साल 1979, इस दौरान शहर के चकिया इलाके में एक 17 साल का लड़का भी इसी राह पर चल पड़ा था। चकिया इलाके में ही एक हत्या का आरोप लगा था उस पर। फिर क्या था, इसके बाद तो जैसे उसके हाथ खुल से गए। खूब रंगदारी, हत्या और फिरौती वसूली गई। जवानी की दहलीज से बस 1 साल पीछे उस लड़के का नाम था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। साल 1980 ये वो वक्त था जब समूचे प्रयागराज में चांद बाबा का खौफ था। आपराधिक दुनिया में एक बड़ा नाम था चांद बाबा। पुलिस पस्त थी उसके आगे। खाकी वर्दी वालों को मार मार कर अधमरा कर देना उसका शौक था शायद। हत्या, लूट, फिरौती के ढेरों मुकदमे। पुलिस ने चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए अतीक को शह दी और यहीं से उदय शुरू हो चुका था बाहुबली अतीक का। लेकिन पुलिस को क्या पता था, जिस चांद बाबा को खत्म करने के लिए अतीक को तैयार किया गया, आने वाले वक्त में वो पुलिस के लिए उससे भी बड़े खौफ का पर्याय बनने वाला था। साल 1986 अतीक की ताकत का जब विस्तार हुआ तो उसने स्थानीय प्रशासन को रौंदना शुरू कर दिया। अब चांद बाबा से ज्यादा अतीक के लड़के पुलिस के लिए सिरदर्दी थे। इसी सिरदर्दी के चलते अक्टूबर 1986 को अतीक को उसी की चकिया बस्ती से उठा लिया गया। नो वारंट, नो इन्फॉर्मेशन। अब लोग तो ये मानने लगे कि भाई अतीक गया काम से, शव ही घर लौटेगा। लेकिन कहा जाता है कि देर रात दिल्ली से लखनऊ एक फोन आया अतीक को छुड़वाने के लिए और एक बार फिर अतीक बाहर।
जेल से लौटते ही अतीक अब ये समझ चुका था कि पुलिस उसको जल्द निपटाने के येन केन प्रकारेण कोशिश में है। अब पुलिस के फेर से बचने के लिए सत्ता कंट्रोल में चाहिए थी और सत्ता कंट्रोल में रखने के लिए जनता की सहानुभूति। तो यहाँ भी अतीक ने खास प्लान बनाया। साल 1988 अतीक एक पुराने मामले को लेकर खुद कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे 1 साल की सजा सुनाई गई। इस दौरान उसके समर्थकों की ओर से लहर तैयार की गई कि जेल के अंदर अतीक के साथ नाइंसाफी और शोषण हो रहा, उनकी हत्या की साजिश हो रही। पब्लिक की जबरदस्त सहानुभूति मिलने लगी। 1 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तो इसी सहानुभूति के सहारे निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत भी गया, उसी चांद बाबा के खिलाफ। अब बतौर विधायक अतीक का सियासी सफर शुरू हो चुका था और अगले 1 साल के अंदर चांद बाबा और उसकी समूची गैंग को बीच सड़क एक एक करके गोलियां बरसा कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तो जैसे अतीक के मुंह खून लग चुका था। 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन हत्याकांड, 2004 में बीजेपी लीडर अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या। कहा जाता है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही अतीक मलाई खाता रहा, खून की होली खेलता रहा। साल 2007 अब सत्ता में थी मायावती ने सत्ता संभालते ही माफिया अतीक के सारे कच्चे चिट्ठे निकालने शुरू किए। अलग अलग दर्जनों मामले दर्ज, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति कुर्क और 20,000 का इनाम। इस दौरान दिल्ली से अतीक की गिरफ्तारी हो गई। पुलिस ने इस माफिया को खींचते हुए यूपी लाकर जेल में ठूसा। इसके बाद लगातार ये आरोप लगते रहे कि वो जेल के अंदर प्रशासनिक शय के चलते लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा। 22 सितंबर 2015 को अतीक ने जमानत पर निकलकर एक और बड़ा कांड किया। 500 गाड़ियों का काफिला लेकर वो कानपुर पहुंचा शक्ति प्रदर्शन के लिए, और सभी 500 गाड़ियां बेहद लग्जरी। उसकी इस करतूत से आप उसके रसूख और पैसे का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। इस दौरान वो जेल के अंदर या बाहर से लगातार अलग अलग वक्त पर यूपी की गलियां खून से रंगता रहा, जो भी उसकी नापाक राह में रोड़ा बनता। लेकिन अब उमेश पाल की हत्या के बाद उसकी करतूतों पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब हिसाब चुकता करने की बारी है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे